जीएसटी में 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आती है और विभागीय अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी प्राप्त है। इन्हें महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा ज्वाल ऑडिटोरियम में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत प्रजापति ने जीएसटी सर्च, जब्ती और गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी की जांच अब इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा आधारित हो गई है, जिससे कर चोरी के मामलों पर विभाग की नजर लगातार बनी रहती है। वहीं अधिवक्ता आशीष गोयल ने बताया कि जीएसटी सर्च में मिले दस्तावेज और बयान आयकर विभाग की कार्रवाई का भी आधार बन सकते हैं। अतिरिक्त स्टॉक, फर्जी खरीद बिक्री और अघोषित आय जैसे मामलों में आयकर विभाग पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकार और अधिवक्ता मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय बंसल ने कहा कि बढ़ते नोटिस और विवादों को देखते हुए व्यापारियों के लिए जीएसटी कानून की जानकारी बेहद आवश्यक है। तो वो पूरा टर्नओवर जोड़ देते हैं और फिर अपीलें लड़ी जाती है और उसमें अक्सर यही फाइंडिंग्स आती है कि सर इसको नहीं रिजेक्ट किया जा सकता। जब हमने गुड्स का कोई टर्नओवर खुद दिखाया है तो इनकम टैक्स में उसको टैक्स नहीं किया जा सकता। एक कॉमन होता है सब सर्कुलर ट्रेडिंग, छोटे छोटे सवाल है, छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज आएंगे। एक सवाल ये आएगा कि ये पैसा जो रोटेशन हुआ है, जितनी भी बार हुआ है, इस रोटेशन के बाद ये कार्यक्रम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग हमारे मेंबर्स के लिए, जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल हैं, उनके लिए तो हम रेगुलर प्रोग्राम करा ही करते हैं, पर इस बार हमने ये व्यापारियों के लिए भी इसमें इन्वॉल्व करके प्रोग्राम बना रखा है। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि करीब 12 से 13 एसोसिएशन इंदौर की जो इंडस्ट्री और व्यापारी संगठन है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जिस तरह से प्रोग्राम पिन ड्रॉप साइलेंस और बिना मूवमेंट के चला है, उससे हमें लगता है कि व्यापारियों ने बहुत ध्यान से इसको सुना और इसका पूरा फ़ायदा लिया होगा। चूँकि ये जीएसटी की रेड सर्च से रिलेटेड हमने प्रोग्राम रखा था, तो हमारे प्रजापति साहब ने उन्हें समझाया कि क्या बोलना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, पेपर्स को कब कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत प्रैक्टिकली उनको सीखने के लिए, व्यापारियों को सीखने के लिए रहा, क्योंकि जीएसटी का जब भी रेड होती है सबसे पहले व्यापारी पे ही असर आता है, कंसल्टेंट तो बहुत बाद में आता है। तो अगर व्यापारी एजुकेटेड रहेगा, ज्ञान, इस बात का ज्ञान रख के करेगा, तो शायद वो अपनी रेड को बिना टेंशन के अच्छे से हैंडल कर पाएगा। एसोसिएशन हमारी लगभग 75 साल पुरानी एसोसिएशन है और हम लोग हमारे मेंबर्स के लिए तो लगभग हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो या अदर लॉस का हो। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हमने पहली बार शायद अटेम्प्ट किया है कि हम ये प्रोग्राम जो है वो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए भी करें, और इसी तरह का सब्जेक्ट इसीलिए इस तरह का चुना जिससे उनको इमीडिएट फ़ायदा हो। मेरा नाम विजय बंसल है, मैं सीए हूँ, टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जीएसटी में यदि कोई व्यापारी है, वो रजिस्टर्ड है, उसको सबसे ज़्यादा भय रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डिपार्टमेंट वाले मेरे यहाँ पर आ जाएं, सर्च कर लें या मुझे अरेस्ट कर लें। तो जीएसटी में सर्च के दौरान क्या कार्रवाई होती है, किस हिसाब से उसे फेस करना है, हमें क्या जवाब देना है, अरेस्ट में क्या प्रोविज़न है, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। जैसे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के उसमें बेलेबल रहता है, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा में अरेस्ट केसेस में नॉन बेलेबल हो जाता है। तो इन सभी जानकारी, प्रोविजंस की जानकारी देने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन द्वारा यह आयोजन किया गया है। करीब 200 व्यापारी हमारे अनुमान के अनुसार और 100 हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और व्यापारी एसोसिएशन में यदि हम माने तो टी मर्चेंट एसोसिएशन है, क्रेडाई के मेंबर्स हमारे साथ में हैं, एसोसिएशन ऑफ एमपी जो है वो हमारे पास साथ में है। यहाँ पर ऐसे काफ़ी संस्थाएँ हैं, सीटीपीए है, एमपीएलटीबीए है, ऐसे जितने भी हमारे इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन है, मालवा चैम्बर एसोसिएशन है, ये सब, इंडिया चैम्बर है, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे यहाँ पर मेंबर्स को यहाँ भेजा है ताकि वो जीएसटी लॉ को समझ सके। मुख्यतः यह है कि यदि जो व्यापारी है उसको अपने यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि वो व्यापारी अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करने के कारण नुकसान में रहते हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमारा तो सजेशन यही है कि व्यापारी वर्ग अपने रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली अपडेट करें, टाइम टू टाइम उनको सेटल करता रहे, ताकि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से उनको जवाब नहीं देना पड़े उसके लिए। मेरा नाम कृष्ण गर्ग, मैं एसजीएसटी सेक्रेटरी हूँ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में।
जो बिजनेसमैन है उनको जीएसटी में जो सर्च वगैरह होते हैं उनमें उन लोगों को जो दिक्कतें आती है या जो उनको नॉलेज चाहिए वो उनकी प्रोविज़न वगैरह क्या है, वो कब केस कौन से केस में अरेस्ट होती है वगैरह, कौन से केस में नहीं होती है वगैरह, वो सब की जानकारी के लिए आज का ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया था। और अब तक लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सुना। जितनी अरेंजमेंट हो सकती थी उससे ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो डेफिनेटली अब तक अच्छा जा रहा है और लोग खुश है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि जब सर्च होगी या ऐसा कुछ केसेस है तो वो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी अभी कंपैरेटिवली टैक्स लॉ जो है वो नया है, अभी केवल 8-9-10 साल हुआ है उसको। तो ऐसे केस में लॉ जो है वो हमेशा इवॉल्व होता है। पर्टिकुलरली ये जो लॉ है जीएसटी का, वो तो कंप्लायंस रिलेटेड लॉ है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो ये तो वैसे ही नया है, तो इसको सेटल होने में बहुत टाइम जाएगा। तो अभी ये पूरा वक्त आया है जब वो जैसे 10 साल का बच्चा होता है, वो जैसे मैच्योर होता है तो जो चेंजेस आते हैं वो ये भी यहाँ पे भी दिख रहा है। अब लोगों को भी लॉ पता चल रहा है, कंसल्टेंट को भी चल रहा है, डिपार्टमेंट भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है और कोर्ट भी काफ़ी गाइडलाइन दे चुकी है। तो इस तरह से ये टाइम है कि लॉ अभी इवॉल्व हो रहा है और ये पर्टिकुलर एक मैच्योरिटी का पीरियड चालू हो रहा है लॉ का। सर आपका नाम? मैं पुनीत प्रजापति अहमदाबाद से सीए हूँ, जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूँ।